हेलो। चलो जी, आज हम करते हैं विटामिन्स के बारे में। ठीक है, विटामिन क्या, जैसे मैंने ये सीरीज चला रखी है, इसमें विटामिन के हम स्रोत पढ़ेंगे, महत्व पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए विटामिन ए हमें किससे प्राप्त होता है। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। ये विटामिन ए प्राप्त होता है हमें पीले व नारंगी फल व सब्जियों जैसे आम, पपीता, तरबूज, गाजर, कद्दू, टमाटर, पालक, अरबी के पत्ते, अंडा, मछली, कलेजी, कोड लिवर ऑयल। ठीक है, इसमें जो शाकाहारी है उनके लिए विटामिन ए के लिए बहुत सारे फल है, और पालक, अरबी के पत्ते, गाजर। मेन गाजर से बहुत विटामिन ए प्राप्त होता है। गाजर का जूस पीना चाहिए, गाजर खानी चाहिए, गाजर की सब्ज़ी खानी चाहिए। तो ये है स्रोत। और इससे लाभ क्या होता है कि विटामिन ए रतौंधी से बचाव करता है, हमारी आंखों को स्वस्थ रखता है। ठीक है, ये देखो। और विटामिन ए का सेवन करना चाहिए दात्री माता को, ताकि नवजात शिशु को भी विटामिन ए मिल सके। ठीक है, अगला है विटामिन बी 1। इसके स्रोत है मोटा अनाज जैसे गेहूँ, चना, दाल। ठीक है, मूंगफली। महत्व क्या है, ये गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक है क्योंकि यह भ्रूण के मस्तिष्क का विकास करता है। ठीक है, आगे है विटामिन बी 12। इसके स्रोत क्या है, मांस, मछली, दूध, पनीर, अंडे। विटामिन बी 12 है, ये लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कर सभी आयु वर्ग को अनीमिया से बचाव करने में सहयोग करता है। यह मेरुदंड को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा महिलाओं में कमी होती है विटामिन बी 12 की, क्योंकि क्या है कि ये ज़्यादातर दूध और पनीर से प्राप्त होता है। और कई महिलाएं दूध नहीं पीती है या दूध से बने कोई पदार्थ नहीं लेती है, तो उनमें विटामिन बी 12 की कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये लेना चाहिए। विटामिन बी 6, ये क्या है, ये विटामिन है ना, ये सारे इन्हीं से एक ही है, इनके लगभग स्रोत है ना जो मिलते जुलते हैं। दूध, दूध तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अनाज, अंडा, मीट। शाकाहारी है वो तो दूध और अनाज से ही करेंगे, और मांसाहारी है वो अंडा और मीट भी ले सकते हैं। विटामिन बी 6 का लाभ क्या है, ये हमें अनीमिया से बचाव करता है। इसकी कमी से त्वचा रोग, थकान, होठों के कोने फटना आदि बीमारी हो जाती है। ठीक है, अब जैसे हो जाता है, क्वेश्चन हो जाता है कि होठों के कोने फट जाते हैं, ये किस विटामिन की कमी से, ये विटामिन बी 6 की कमी से है। ठीक है, ये है मेन विटामिन बी के पॉइंट। ठीक है, आगे है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से तो स्कर्वी रोग होता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके स्रोत क्या है, जैसे टमाटर, नींबू, आंवला, संतरा, अमरूद, अंगूर इत्यादि। ठीक है, पुदीना, कच्ची प्याज, कच्चे आम, हरी मिर्च, धरा धनिया। ठीक है, ये। और एक है विटामिन बी और सी है, ये पानी में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। तो क्या है कि इनकी हमें रेगुलर लेना होता है इनको, क्योंकि जैसे हम पानी पीते हैं तो फिर जैसे पेशाब भी करते हैं, तो उससे क्या है, इनका अवशोषण हो जाता है जल्दी, तो इनको डेली लेना चाहिए। और इसके लाभ क्या है, इसका लाभ है, यह सभी आयु वर्ग में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मांसपेशियां, दांतों व जोड़ों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से मसूड़ों में सूजन आ जाती है। यह शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे एनीमिया की रोकथाम में सहायता मिलती है। ठीक है, ये हो गया विटामिन सी। फिर है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी का सबसे सस्ता स्रोत, जो जैसे कि आपने सुना होगा, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश भी कौन सा, सुबह 11 से दोपहर के 2 बजे तक की धूप, और दूध, पालक, सोयाबीन। ठीक है, ये सभी विटामिन डी के स्रोत है। महत्व और लाभ क्या है, गर्भावस्था के दौरान विटामिन डी के शरीर में प्राप्त उपलब्धता से गर्भवती महिला का उच्च रक्तचाप से बचाव होता है। साथ ही जन्म के समय कम वजन व समय से पूर्व प्रसव होने की संभावना कम होती है। ये आज हमने कर लिए सारे विटामिन के स्रोत और इनके लाभ। ठीक है, ये आगे है, ये देखो, ये है आवश्यक फैटी एसिड, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ये तो जैसे मेन तो नट्स व तिलहन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये देखो,
और फल और सब्जियों का महत्व है आगे। मौसमी फल व सब्जियों का महत्व ये तो आपको पता ही है। अगर मौसमी फल और सब्जियां खाएंगे तो हमारा शरीर को सबसे ज़्यादा तो हेल्थी बनाने में इन्हीं की मदद होती है और इन्हीं से हम बीमारियों से बच के रह सकते हैं। ठीक है। गर्मी ऋतु की सब्जी अलग होती है थोड़ी, और गर्मी में थोड़ा सा क्या है कि मौसम के कारण भूख कम लगती है, इसलिए पानी वाली ज़्यादा सब्जियां खानी चाहिए, जैसे फल और सब्जियां, जैसे तरबूज, टमाटर, आड़ू, रसभरी, अंगूर, ये सारे देख लो, ये लिखे हुए हैं। वर्षा ऋतु में क्या है, वर्षा ऋतु में थोड़ी सी स्वच्छता का ध्यान रखना होता है, क्योंकि सब्जियां और जल्दी ख़राब हो जाती है और साथ में ही मच्छर होते हैं, तो मलेरिया या डेंगू हो सकता है। तो इसकी मुख्य वर्षा ऋतु में क्या होता है, कद्दू, ब्रोकली, पालक, मकई, बैंगन, सेब, तोरई, लौकी, चुकंदर, आम, शरीफा इत्यादि ये होते हैं। और शीत ऋतु में क्या है कि इसमें क्या होता है, शीत ऋतु में मेन होता है सर्दी या बुखार का सामना करना पड़ सकता है। सर्दी में व्यक्ति को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो सर्दी के मुख्य फल क्या है, पपीता, संतरा, नींबू, स्ट्रॉबेरी, सेब, मशरूम, गोभी, चुकंदर, गाजर, पत्तेदार सब्जियां, अनाज, हरी बीन्स, मूली, फूल गोभी, पालक, सरसों, शकरकंद आदि, ये सारी है सर्दी की। तो ये गर्मी और सर्दी इन मौसम में ये वे होती है। फिर है मोटा अनाज। मोटा अनाज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें आ जाता है जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, कोडा, रागी इत्यादि, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। और इसको क्या कहते हैं ना, मोटे अनाज पोषक तत्वों का एक पावर हाउस है, जिसमें आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है। और इसके सेवन से अनिद्रा, अवसाद जैसी बीमारियों से बचा जाता है, और गर्भवती महिलाएं अनीमिया, मधुमेह से बच जाती है। ये देखो, मोटा अनाज, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, ये खाने में शामिल करना चाहिए। ठीक है। ये देखो आगे, अब थोड़ा सा इनको बताती हूँ मैं। जैसे खाद्य पदार्थ में पोषक तत्व बढ़ाने के लिए एक तो भिगोना होता है। भिगोने से क्या करते हैं कि सब्जी को भिगो देते हैं, और वो उससे क्या होएगा कि वो जल्दी पक भी जल्दी जाती है और साथ में पच भी जल्दी जाती है। एक अंकुरण होता है, जिसमें क्या है कि दालों को, सूखी दाल को अंकुरित किया जाता है, सूती कपड़े में बांध कर रखा जाता है, और उसके चारों तरफ पानी डालते रहते हैं, जिसकी वजह से वो अंकुरित हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। ये खमीर उठना, जैसे दही, मट्ठा, इडली, डोसा, ये सारे होते हैं। ठीक है। भाप से पकाना, इसे बोलते हैं स्टीम कुकिंग। ये भी यही हो गया, जैसे हरी सब्जियां हो गई, फरा हो गया, कुछ ऐसे सलाद भी होते हैं जो थोड़े से पकाने होते हैं। फिर भूनना, जैसे भून के खाई जाती है कई सब्जियां, वो जैसे बीज हो गए, दाल हो गए, ऐसे, जिसे रोस्टिंग कहते हैं। ठीक है। और संतुलित आहार, या ये देखो, विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बना आहार जो शरीर को सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में प्रदान करे, उसे संतुलित आहार कहते हैं। इसमें संतुलित आहार की वो मात्रा भी लिख रखी है, जैसे ऊर्जा का 50% कार्बोहाइड्रेट से, 30% वसा से, 50 से 25% प्रोटीन से आना चाहिए। ठीक है। आज हमारा ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। पोषण से संबंधित था, जो विटामिन हो गए, और हरी पत्तेदार सब्जियां होगी, मौसमी फल सब्जियां होगी। ठीक है। और कल से हम करेंगे कुपोषण के बारे में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी की थोड़ी बहुत भी अगर मदद हो रही है इन वीडियो से, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।